गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारी सुपर फास्ट कैलकुलेशन की आज 7वीं क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, जिसमें हम सब्ट्रैक्शन घटाव सीख रहे हैं। तो घटाव में आज का हमारा टाइप है दशमलव संख्याओं को, डेसिमल नंबर्स को किस तरीके से घटाएंगे। ठीक है ना। उससे पहले दशमलव संख्याओं के बारे में समझते हैं। दशमलव संख्या क्या होती है, जैसे 1.12 इस टाइप की संख्याएं जिसमें दशमलव लगा हो, उसके बाद कुछ अंक दिए जाए। ये पॉइंट ए बी के फॉर्म में रहती हैं, ए दशमलव बी। ये एक इंटीजर वैल्यू होगी, उससे पहले प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, उसके बाद दशमलव में संख्या होगी। ठीक है ना। बनती कहां से है दशमलव संख्याएं, जब भी फ्रैक्शन से दशमलव संख्याओं का निर्माण होता है। जैसे फ्रैक्शन दिया हो 1/2, इसका मतलब होगा 1 में 2 का भाग दोगे। अब 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो फिर हम दशमलव लगाते हैं। 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाया हमने। अब 1 का बन जाएगा 0 बढ़ा के 10। अब 2 का भाग 10 में दोगे तो 5, तो ये आ जाएगा 0.5। इस तरीके से जैसे 1/3 दिया जाए तो आपको पता है 3 में 1 का भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे हम, दशमलव लगाया, अब 0 बढ़ा लिया। 3 का भाग 10 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का 3 गुना 9, 9 बार गया, फिर से 1 बचा, 1/3, फिर से 0 बढ़ाएंगे तो ये इस तरीके से 3 3 3 3 ये चलता रहेगा। तो इस तरीके से दशमलव संख्याओं का निर्माण होता है। किसी संख्या में भाग देके वो उस तरीके से बनाते हैं। तो 1/2 की वैल्यू 0.5 आई है, इसी तरीके से 1/3 की वैल्यू 0.33, इसी तरीके से 1/4 की वैल्यू होती है 0.25, इसी तरीके से 1/5 की वैल्यू होती है 0.2। ये सारी चीजें ठीक है ना। उसके बाद समझते हैं हम दशमलव संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो जो दशमलव संख्याएं हैं, डेसिमल नंबर्स हैं, ये मेनली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप होगा इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव, और सेकंड होगा नॉन टर्मिनेटिंग या अशांत दशमलव। शांत दशमलव और अशांत दशमलव, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होती है, जैसे 1/4 की वैल्यू होती है 0.5, 0.25, इससे आगे कुछ नहीं आएगा। जैसे 1/2 की वैल्यू होती है 0.5, ठीक है ना। उसके बाद कोई संख्या नहीं आएगी, ये यहाँ पे खत्म हो गया। जैसे आपसे बोलूं मैं 4 में 5 का भाग दो, तो 0.5 का भाग 4 में नहीं जाएगा, तो उसमें क्या करेंगे, दशमलव लगाया तो ये 0 बढ़ा दिया, 40 हो गया। 5 का भाग 40 में दोगे 8 बार, कंप्लीट लिया, उसके बाद कुछ बचा नहीं, खत्म हो गया ये, तो ये शांत हो गया दशमलव। तो इसी को बोलते हैं शांत दशमलव। अशांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव जैसे मैं आपसे कहूं 1 में 3 का भाग दो, 1 में 3 का भाग दोगे तो 0.33333, ये इस तरीके से चलता रहता है, शांत नहीं होगा, मतलब अशांत है, जो लगातार चल रहा है। तो इसको इसी को हम 0.33 के ऊपर बार के रूप में, जो संख्या रिपीट हो रही है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 0.3 के ऊपर बार के रूप में हम इसको डिनोट करते हैं। जैसे कोई भी संख्या हो 0.2323, तो ये चल रही है, तो ये भी क्या आसान दशमलव है, तो इसको हम 0.23 के ऊपर बार 2 3 लगातार रिपीट हो रहा है, इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो शांत दशमलव जहां पे संख्याएं फिक्स हो जाएं, खत्म हो जाएं, आगे ना बढ़े, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। जैसे 2 में 1 का भाग, 1 में 2 का भाग दोगे नहीं जाएगा, 0 दशमलव लगाया 10 हो गया, 2 का भाग 10 में दोगे 5 बार कंप्लीटली कट गया, उसके बाद कुछ नहीं बचा। यहाँ पे क्या है, जब 3 में 1 में 3 का भाग देते हैं तो हर बार 1 बचता है, फिर 3 बार भाग दिया, उस तरीके से चलता जाता है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, आसान दशमलव, तो ये भी दो टाइप का होता है, एक तो आवर्ती, एक अनावर्ती। रिपीटिंग का क्या मतलब होता है, जब कोई डिजिट रिपीट हो रही हो, रिपीटिंग, आवर्ती रिपीट हो रही हो, जैसे किस तरीके से 0.33, यहाँ पे 3 हर बार रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीटिंग है, इसमें एक अंक रिपीट हो रहा है हमेशा। जैसे दिया जाए 0.6666, ये भी क्या है, नॉन, ये भी रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन खत्म नहीं हो रहा, लेकिन रिपीट हो रहा है, एक ही अंक रिपीट हो रहा है। अशांत है लेकिन रिपीट हो रहा है बार बार एक ही अंक, तो ये 0.3 के ऊपर बार के रूप में लिख दिया, 0.6 के ऊपर बार के रूप में लिख दिया। लेकिन पहले तो इतना नोट करो आप,
इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हम नॉन टर्मिनेटिंग में देखो, टर्मिनेटिंग तो सिंपल शांत हो गया, कहीं भी ये शांत हो गया, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग जो शांत लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसमें दो टाइप हो गए, लगातार बढ़ तो रहा है लेकिन सेम संख्या लगातार बढ़ रही है, जैसे 0.23 23 23 23 सेम संख्या लगातार 2 3 23 23 आगे बढ़ रहा है, तो इसको लिख दो 0.23 के ऊपर बार के रूप में डिनोट कर सकते हो। हमें क्लियरली पता है 2 3 ऐसी संख्या आगे भी 2 3 2 3 ऐसे चलता रहेगा। लेकिन नॉन रिपीटिंग में क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, मतलब खत्म तो नहीं हो रहा, ये भी खत्म नहीं हो रहा, लेकिन ये रिपीटिंग हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग मतलब रिपीट हो रहा है बार बार। ये क्या है, खत्म नहीं हो रहा लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहा, जैसे 0.1257928563 इस तरीके से कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो रिपीट हो रही हो इसमें, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इस तरीके से आप समझ सकते हो। जैसे इसमें पाई की वैल्यू होती है 14159278, इस तरीके से चलती रहती है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब खत्म भी नहीं हो रहा और लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहा। नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा, इसमें हर बार एक नया अंक आता है, तो इसको बाहर के रूप में नहीं लिख सकते हम। अब इसमें कोई जैसे यहाँ पे तो कोई भी वैल्यू 6 6 7 3 6 7 3 6 7 3 इस तरीके से रिपीट होगी, तो इसको 0.673 जो अंक रिपीट उसके ऊपर बार लगा देंगे हम। लेकिन इसमें क्या है, कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा हो, इसमें हर बार एक अलग अंक आ रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, अनावर्ती अशांत और अनावर्ती दशमलव। तो ये डेसिमल के 3 टाइप होते हैं, क्लियर है ना। इसको बार के रूप में लिख सकते हैं, इसको नॉर्मल चेंज कर सकते हैं हम, और इसको सिंपली किसी फॉर्म में इसके अलावा नहीं लिख सकते हम। तो इस तरीके से जो पाई की वैल्यू देखो आपके मन में आ रहा होगा, आप बोलोगे कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो पाई की वैल्यू जो 3.14 होती है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू पाई की जो है वो निकली नहीं है अभी तक। ये नॉन रिपीटिंग है, जो आगे बढ़ता जाता है। हम क्या करते हैं, दशमलव के बाद 2 अंक तक मेनली लिया जाता है। तो ये होगा हमारा पूरा डेसिमल के बारे में। तो हमने दशमलव के बारे में सीखा इस तरीके से, ठीक है ना। दशमलव की संख्याएं बनती कैसे हैं, भाग दे के इस तरीके से निकालते हैं। दशमलव संख्याएं होती कितने प्रकार की हैं, तो 2 टाइप की होती हैं, एक शांत टर्मिनेटिंग डेसिमल या शांत दशमलव जो एक फिक्स वैल्यू के बाद रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता। एक अशांत दशमलव जो कि कभी खत्म नहीं होता, लगातार चलता रहता है। लेकिन ये 2 टाइप के हो गए, लगातार चल तो रहा है लेकिन सेम संख्या आगे बढ़ रही है, सेम संख्या है, ठीक है ना। दूसरा टाइप हो गया कि खत्म भी नहीं हो रहा है लेकिन एक समान संख्या भी नहीं आ रही है, कुछ भी आ रहा है, हर बार चेंज हो गया रहा, तो ये नॉन रिपीटिंग होगा। तो ये पूरा टाइप होगा डेसिमल का। अब इसका कुछ बेसिक देखते हैं हम। बेसिक में जैसे घटाना कैसे है वो समझते हैं, तो उसके लिए पहले समझो। जैसे आपसे बोला है 0 पॉइंट, पहले तो डेसिमल में ये समझो कहीं भी 0.5 लिखा है, ठीक है ना, तो दशमलव के बाद जो संख्या है उसके बाद कितने भी जीरो लगाने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। 0.5 में 0 बढ़ा दोगे तो भी वैल्यू बराबर रहेगी, 0.5 में 2 जीरो बढ़ा दोगे तो भी वैल्यू बराबर रहेगी, 0.5 के बाद कितने भी जीरो बढ़ाओगे आप तो ये वैल्यू सब बराबर होंगी, इतना समझना। जैसे नॉर्मल संख्या लिखी हो, दशमलव नॉर्मल संख्या है, तो इसके आगे कितने भी जीरो बढ़ा दोगे तो उससे वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसका मतलब एक ही रहेगा। उसी तरीके से दशमलव के बाद वाले अंक में कितनी भी जीरो बढ़ा देंगे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी वैल्यू 0.5 ही रहेगी, इतना समझना है। ये बेसिक हो गया इसका। उसके बाद घटाना कैसे है, जैसे आपसे पूछा जाएगा 0.52 कैलकुलेशन में यूज होगा माइनस 0.36, तो देखो इसमें मेन काम रहेगा दशमलव का अंक कितने हैं, तो दोनों जगह आप देखोगे यहाँ भी 2 अंक हैं, यहाँ भी 2 अंक हैं, 2 अंक है तो सिंपली 2 अंक में से 2 अंक घटा दो, तो 0.52 में से 36 घटाओगे तो 16 आएगा, तो 0.16 मतलब 0.16 इसका आंसर होगा, ठीक है ना। 0.5 में से अगर 0.36 घटाना है, देखो तो दशमलव के बाद देखोगे दोनों जगह कितना है, यहाँ पे 1 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, तो हमने देखा बराबर अंक बनाएंगे। अगर हमने अभी देखा था कि दशमलव के बाद जो भी संख्या उसके कितने भी जीरो बढ़ा दो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 0.5 या 0.50 बराबर ही मान रहेगा। तो बराबर करने के लिए हमने 0 बढ़ाया, 50 में से 36 घटा सकते हो, 0.14 इसका आंसर होगा, क्लियर है ना। जैसे आपको दिया जाए 0.2 में से
175 घटाना है, ठीक है ना। अब देखो उस संख्या में दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3 है, इसमें कितना है 1, तो इस 3 के बराबर इसको भी 3 बना सकते हैं। तो 3 कैसे बनाएंगे, 2 जीरो बढ़ा दिए हमने तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0.2 के बराबर ही होगा 0.200, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब 3 अंक हो गए, इसमें भी 3 अंक हो गए, तो 200 में से 175 घटाओगे तो 0.0। अब दशमलव के बाद 3 अंक हैं, 3 अंक है तो 3 ही आने चाहिए, 3। अब देखो 200 में से 175 तो 25 आएगा, 2 अंक ही आ रहे हैं, तो इसलिए इधर एक जीरो बढ़ाओगे, क्योंकि अगर उधर जीरो बढ़ा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, तो हमें इधर जीरो बढ़ानी, तो जी इसका मतलब होगा ये। तो ये हो गया इसका बेसिक। अब इसी बेसिक के आधार पर कुछ क्वेश्चन हैं, इनको ट्राई करते हैं। जैसे ये 0.6 बराबर अंक है ना, 0.6 तो ये आएगा 0.3, सिंपली घटा दोगे, तो एक एक अंक है तो 0.8 में से 2 घटाओगे 6, 8 में से 3 घटाओगे तो 0.5, 9 में से 5 घटाओगे तो 0.4, 2 में से, अब देखो 2 छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटाते हैं तो माइनस का आएगा, तो 7 में से 2 घटाओगे माइनस का 0.5 आएगा, माइनस वाली वैल्यूज का भी यूज करेंगे। 3 में से 9 घटा रहे हैं, बड़ी वैल्यू घटा रहे हैं, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, लेकिन ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो 0 पॉइंट माइनस का आएगा 6, इसमें भी 0.2 आ जाएगा माइनस का। छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटा रहे हैं। इसी तरीके से 2 अंक वाली संख्या अगर 22 में से 13 घटाओगे तो दशमलव के बाद 2 अंक हैं, ये 2 अंक है तो 2 ही अंक आने चाहिए, ठीक है ना। तो 22 में से 13 घटाओगे तो आएगा कितना, 22 में से 13 घटाओगे तो आएगा और 9 आएगा, लेकिन 2 अंक लिखने हैं हमें तो 0.09, इस तरीके से 2 अंक के रूप में लिखेंगे इसको। अगर 0.90 लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा, या 0.9 भी लिखोगे तो वो भी गलत हो जाएगा। 18 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा 7, 0.07, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 2 अंक के फॉर्म में लिखेंगे। 95 में से 73 घटाओगे तो 22 आएगा, तो 0.22। 38 में से 5 घटाओगे तो 33 आएगा, 0.33। 33 में से 51, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटाना नहीं, कैसे घटाएंगे आप, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं, अंक बराबर हो गए। 33 छोटा है, 51 बड़ा है, तो इसमें से घटाएंगे तो अब तो माइनस का आएगा, अब 51 में से 33 घटाओगे तो 18 आएगा, तो 0.18 ये आ जाएगा। 82 में से 89 घटाओगे, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, 2 अंक हैं, तो जो भी आंसर आएगा वो दशमलव के बाद 2 अंक आने चाहिए, और छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटाओगे तो माइनस आना चाहिए, तो ये आएगा, इसमें से इसे घटाओ 7 तो 0.7। 85 में से 72 घटाओगे तो 13 आएगा, लेकिन प्लस का आएगा, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाना, 13 मतलब 13, 2 अंक लिखेंगे। 95 में से 12 घटाओगे तो 83 आएगा, 0.83 आएगा। 83 में से 99, अब छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटा रहे हैं तो माइनस का आएगा, 0.99 में से 83 घटा दो तो 16 आएगा, तो 0.16। इस तरीके से आराम से कर सकते हैं। इसी तरीके से ये वैल्यूज हैं। अब देखो किस तरीके से करेंगे, हमें पता है दशमलव के बाद यहाँ पे कितने 2 अंक हैं, यहाँ पे 1 अंक है, तो हमने देखा है अगर दशमलव के बाद जो भी अंक है उसके बाद कितने भी जीरो हम बढ़ा सकते हैं, उससे वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 अंक बनाने के लिए इसको 5 को 50 समझ सकते हैं, 50 में से 33 घटाओगे तो 17 आएगा, तो 0.17 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी 8 है, ये 17 है, तो 8 को 80 मानेंगे, क्योंकि ये 2 अंक हैं, 2 अंक के हिसाब 80 में से 17 घटाओगे तो 63 आएगा, 0.63। इसी तरीके से ये 9 है, ये 2 अंक हैं, तो 90 में से 33 घटाओगे तो 60 ये आएगा, 90 में से 60 तो ये आएगा 57, 0.57। 50 में से 17 घटाओगे तो ये आएगा 33, 0.33। अब देखो यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है और ये दशमलव के बाद 1 अंक है, तो इसको भी 3 मतलब 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 300 में से 17 घटाओगे तो कितना बचा, तो जो भी वैल्यू आएगी दशमलव के बाद क्या होनी चाहिए, 3 अंक होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 3 अंक है दशमलव के बाद। तो 300 में से 217 घटाओगे तो 83 आएगा, 83, लेकिन हम 83 को लिखेंगे 3 अंक के रूप में, 083, जीरो इधर बढ़ेगा। इसी तरीके से 3 अंक है, ये 8 हो गए, तो 8 को 800 बना दिया हमने, 800 में से 772 घटाओगे तो 28 आएगा, लेकिन 3 अंक हैं तो मैक्सिमम कितने हैं, 3 अंक हैं दशमलव के बाद, तो 3 अंक के फॉर्म में लिखोगे, तो 28 को 0.28, इस तरीके से।
5 है, ये 0.2, ये 3 अंक हैं दशमलव के बाद, तो इसको भी 2 जीरो बढ़ा के 3 अंक 500 बना लिया। 500 में से 215 घटाओगे तो 285 होगा, तो जो कि 0.285। अब ये दशमलव के बाद 2 अंक हैं, ये 1 अंक है, तो इसमें भी 0 बढ़ा दिया हमने, ठीक है ना। 10 में से, अब देखो ये क्या है, 2 अंक हैं, लेकिन अब अंक तो बराबर हो गए, लेकिन ये वैल्यू क्या छोटी है, ये बड़ी है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, माइनस 0.10 में से 31 नहीं घटा सकते, माइनस लगा लिया हमने, तो 31 में से 10 घटाओ तो कितना आएगा, 21.2 अंक। इसी तरीके से ये 2 अंक हैं, ये 1 अंक है, तो इसमें 0 बढ़ा के 80 हो गया, 80 में से 18 घटाओगे 62, तो 0.62। इसी तरीके से ये 15 है, दशमलव का 2 अंक, तो इसको भी दशमलव का 2 अंक करके 7 का 70 बना दिया। 70 में से 15 घटाओगे तो 55, तो 0.55। तो सिंपली ध्यान रखना है, दशमलव के बाद जो अंक हैं वो बराबर होने चाहिए, नहीं होंगे तो हम 0 बढ़ा के उसको बराबर बना सकते हैं। दशमलव के बाद का जो अंक है उसके बाद कितने भी 0 लगा सकते हैं, उससे वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेसिक था, कुछ और बेसिक है वो और देखते हैं। देखो इसके कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद रहनी चाहिए, बेसिक वैल्यूज। जैसे 1/2 की वैल्यू होती है 0.5, 1/3 की वैल्यू होती है 0.333, इस तरीके से चलती है। तो 0.33 भी बोल सकते हैं, या 0.3 के ऊपर बार भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये 3 बार बार रिपीट होगा। 1/4 की वैल्यू ये होती है 0.25, 1/5 की वैल्यू होती है 0.2, 1/6 की वैल्यू होती है 0.166, इस तरीके से चलती है। तो इसको 0.1, इसको 0.16 के ऊपर बार भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से 1/8 की वैल्यू होती है 0.125। तो ये वैल्यूज हैं जो याद होनी चाहिए आपको, ठीक है ना, इनको लिख लो आप। इसी तरीके से कुछ वैल्यूज और होती हैं, जैसे 2/3 की वैल्यू होगी 0.6666, इस तरीके से चलती है। तो इसको 0.67 भी लिख सकते हैं, या 0.6 के ऊपर बार भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से 4/5 की वैल्यू होती है 0.8, 3/5 की वैल्यू होती है 0.6, 2/5 की वैल्यू होती है 0.4। तो ये सारी वैल्यूज याद रहनी चाहिए आपको। 3/4 की वैल्यू होती है 0.75। तो ये बेसिक वैल्यूज हैं कुछ जो याद रहें भिन्न से दशमलव में। उसके बाद अगले टाइप पे चलते हैं। तो अगला टाइप है एक में से घटाने वाला, ठीक है ना। तो पहले सिंपली समझते हैं एक बनता कैसे है। तो देखो एक का मतलब होता है एक कहाँ से बनता है, 0.5 आधा और आधा जोड़, ठीक है ना। या 1 बराबर होता है 0.4 प्लस 0.6, 1 बराबर होता है 0.3 प्लस 0.7, 1 बराबर होता है 0.2 प्लस 0.8। मिला के कितना 10 बनना है ना। दशमलव के बाद एक एक अंक है, तो मिला के 10 बनना चाहिए, तो उसकी वैल्यू 1 होगी। मतलब जो 0.1 होता है ये होता है एक का 10वां भाग। जब एक को 10 जगह डिवाइड करोगे इस तरीके से आप, तो एक को जब 10 जगह डिवाइड करोगे 0.1 0.1, तो वो उसकी सबको जोड़ेंगे तो वो इस तरीके से 10 जगह, तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। तो 0.5 इसका कितना हो गया, 5 गुना 5 गुना, तो ये 1 हो गया। इसी तरीके से 0.1 प्लस 0.9 जोड़ के 1 बनता। तो ये वैल्यूज याद रहें। उसके अलावा अगर डबल डिजिट में देखें तो 1 कैसे बनेगा, 0.15 प्लस 0.8। अब दशमलव का 2 अंक है तो इनको जोड़ के 100 बनना चाहिए, तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। या 0.25 प्लस 0.75 जोड़ के क्या बनेगा 1। या फिर 0.55 प्लस 0.45, तो 2 अंक हैं तो जोड़ के 100 बनना चाहिए, तो उसकी वैल्यू 1 होगी। अगर 3 अंक होंगे जैसे 0.125, तो जोड़ के 1000 बनना चाहिए, प्लस 0.875 जोड़ोगे तो 1000 बन जाएगा, तो उसकी वैल्यू 1 होगी। दशमलव का 3 अंक है। 4 अंक होंगे तो
10,000 बनना चाहिए, उस तरीके से चलता रहता है। जैसे अब आपसे पूछा 0.1 में से अगर आपको घटाना है, 1 में से 0.5 घटाओगे तो 1 में से 0.5 घटा दो, 0.5 बचा, क्योंकि 1 की वैल्यू क्या होती है 0.5 दोनों को जोड़ के 1 बनेगा। अगर 1 में से 0.7 घटाओगे तो 0.2 बचेगा, 0.3 बचेगा। इसी तरीके से 1 में से अगर 0.15 घटाओगे तो 0.85 बचेगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के 1 बन जाएगा। 1 में से 0.45 घटाओगे तो 0.55 बचेगा, ठीक है ना। 3 अंकों की संख्या अगर 1 में से 0.375 घटाओगे तो ऐसी संख्या बताओ जिसको इसमें जोड़ के 1000 बने, तो वो आएगा 0.625। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं वो आपको जैसे ये, तो अब इजीली कर सकते हो। एक सिंगल अंक है तो ऐसा अंक जिसको जोड़ के 10 बन जाए तो 0.5, 0.4 1 में से घटाओगे तो 0.8 बचेगा, 0.2 बचेगा, 0.1 बचेगा। 2 अंक हैं तो फिर 100 बनना चाहिए, तो 100 में से 13 घटाओगे तो 0.87। 2 अंक हैं तो 100 में से घटाओ तो 0.85। 85 है 1 मतलब क्या है, तो जोड़ के 100 बनना चाहिए, 100 में से 85 घटाओ 0.15। 1 में से 85 1 में से 0.85 घटाओगे तो 0.15 बचेगा। इसी तरीके से 63 को 100 में से 63 घटाओगे तो 0.37। इसी तरीके से 18 है 0.82 आ जाएगा। 2 अंक हैं तो 0.67 आ जाएगा। 3 अंक है तो 1000 बनना चाहिए, तो ऐसी संख्या 1000 में से 125 को घटा दो आप तो आ जाएगा 875। तो 1 में से 0.125 घटाओगे तो ये आ जाएगा। इसको घटाओगे तो 0.3 अंक की संख्या बनेगी, तो ये आ जाएगा 375। 118 घटाओगे 1000 में से घटा दो 0.882। 392 1000 से घटा दो तो 0.608। 995 है तो 1000 से घटा दो 0.5 बचेगा, तो 005 3 अंक की संख्या होगी। इस तरीके से 1 में से आराम से घटा सकते हो। तो 3 अंक की संख्या है तो जोड़ के 1000 बनना चाहिए, तब उसकी वैल्यू 1 होगी। 2 अंक की संख्या है तो 100 बनना चाहिए। 1 अंक की संख्या है तो 10 बनना चाहिए। दशमलव के बाद कितने अंक हैं उस पर डिपेंड करेगा। कुछ और क्वेश्चन है उनको करते हैं, जैसे ये 1 में से 2 अंक की संख्या है तो 100 में से घटा दो 0.87। 3 अंक की संख्या 1000 से घटा दो 0.625। 4 अंक की संख्या है तो 10,000 में से घटा दो 0.10,000 में से घटाओगे तो 8,384। 10,000 में से घटा दोगे आप आराम से। इसको 1000 में से घटा दो, तो 1 में से घटा रहे मतलब 1000 में से, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 1000 से घटा दो 0.679। 1000 से घटाएंगे तो 0.615। 1000 से आराम से कैसे घटाते हैं 1000 से, पहले 300 घटाओ 700 बचा, 700 में से 85 घटा दो तो 15 बचा। पहले 300 घटाओ 700 बचा, 700 में से 21 घटाओगे तो 689 बचेगा। इस तरीके से 4 अंक की संख्या 10,000 में से घटाओगे तो पहले 1000 घटाओ 9000 बचा 0.9। 9000 में से 500 घटाओ तो 8500 बचा। 8500 में से 32 घटाओ तो 500 में से 32 नहीं घटा सकते तो 100 में से 32 400। 8400 100 में से 32 घटाओगे तो ये बचेगा 68। तो 8468 ये आ जाएगा। इस तरीके से माइंड में घटा सकते हो आप। अब इसको 10,000 से घटाओगे तो पहले 4000 के पास में है ना, तो 4000 के पास में तो घटा दो 4000 तो 0.6, ठीक है ना। कितना कम है 9 कम है ना 4000 से, तो 009 ये इसकी वैल्यू। इस तरीके से 10,000 से घटाओगे तो 5 कम है 10,000 से, ठीक है ना, तो सिंपली आ जाएगा 0.0005। 4 अंक की संख्या तो 4 अंक की ही आएगी। इस तरीके से इजीली आप घटा सकते हो। उसके बाद अगले टाइप पर चलते हैं। ये वैल्यूज इस टाइप की वैल्यूज क्या होंगी, तो पहले आप ट्राई करो जल्दी से इनको अपने हिसाब से। कुछ सिंपल ही करेंगे। इंटीजर वैल्यू में से इंटीजर वैल्यू 5 में से 2 घटाओगे तो 3 आया,
अब दशम का एक एक अंक है तो 4 में से 2 घटा दो, 2 आया, ठीक है ना। 9 में से 6 घटाओगे 3 आया। दशम का एक एक अंक है सब में, तो अंक बराबर होने चाहिए। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। 8 में से 5 घटाओगे 3 आएगा। 3 में से 1 घटाओगे तो 2 आएगा, 0.2। 6 में से 4 घटाओगे 2 आएगा। 8 में से 9 में से 8 घटाओगे दशमलव के बाद तो 1 बचेगा। 15 में से 9 घटाओगे 6 बचेगा। 8 में से 7 घटाओगे तो 6.1 आ जाएगा। 25 में से 18 घटाओगे तो 7 बचेगा। 7 में से 3, दशमलव के बाद अंक बराबर है तो सिंपली घटा दो। 7 में से 3 घटाओगे तो 4, 7.4। 50 में से 21 घटाओगे तो 29 बचेगा। 9 में से 5 घटाओगे तो 29.4 आ गया। 90 में से 60 घटाओगे 30, तो दशमलव के बाद 3 में से 2 घटाओगे तो 1 आ जाएगा। इस तरीके से जब दशमलव के बाद अंक समान नहीं होंगे तो उनको समान बनाएंगे, वो अपन आगे देखते हैं। अभी पीछे जो बेसिक में किया था हमने, इसी तरीके से इनको करोगे। 32 में से 16 घटाओगे तो 16 बचा। 8 में से 5 घटाओगे तो 3। 59 में से 38 घटाओगे तो 21 बचा। 5 में से 3 घटाओगे तो 2। 68 में से 37 घटाओ। 68 में से 37 घटाओगे तो 31 बचेगा। और 9 में से 5 घटाओगे तो 4। 102 में से 21 घटाओगे तो ये बचेगा 81। 3 में से 2 घटाओगे तो 1। 209 में से 102 घटाओगे तो 107 बचेगा। 5 में से 3 घटाओगे तो 2। 180 में से 95 घटाओगे तो ये 85 बचेगा। 7 में से 3 घटाओगे तो 4। 513 में से 214 घटाओगे तो ये बचेगा। 500 में से पहले 200 घटा दो। 500 में से 200 घटाओगे तो 300 बचा। 13 में से 14 घटाएंगे -1। 300 -1 299, ठीक है ना। दशमलव 9 में से 4 7 घटाओगे तो 2। 670 में से 320 घटाओगे तो 600 में से 300 घटा दो 300। 70 में से 20 घटाओगे 50, तो 350 बचा। दशमलव 8 में से 2 घटाओगे तो 6। 1058 में से 642 घटाना, तो पहले 1000 में से 600 घटाओ 400, और 58 में से 42 घटाओगे तो 16, तो यह आएगा 416। दशमलव 5 में से 3 घटाओगे 2। ये अपन सीख चुके हैं इससे पिछली क्लास में। 1058 में से 600, तो 1000 में से 600 घटाया 400। 58 में से 16 घटाया 16। 58 में से 42 घटाया 16, 416। 522 में से 220 घटाओगे तो 500 में से 200 घटाओ 300। 22 में से 2 घटाओगे 20, तो 320। और 8 में से 5 घटाएंगे तो 0.3। इस तरीके से सिंपली कर सकते हैं। कुछ ये वैल्यूज हैं आपके लिए, जल्दी से ट्राई करिए। सिंपली करेंगे। अब देखो ये क्या है, ये वाली वैल्यू बड़ी है ना। पहले 9 में से 5 घटाओगे तो माइंड में 4 आ गया, 4, ठीक है ना। 2 में से 6 घटाओगे तो माइनस का 0.4 आएगा। इस तरीके से 9 में से 5 घटाओ तो कितना आ गया, 4। अब यहाँ से 2 में से 6 घटाओगे तो 4 आएगा, 0.4 बचा, ये माइनस का 0.4, ठीक है ना। अब 4 को माइंड में लिखना है आपको, 3 और 1, तो 3 तो कंप्लीट हो गया। अब 1 में से 0.4 घटाओगे जो सीख चुके हैं, 0.6 बचा, 3.6। इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से 16 में से 7 घटाओगे तो 9, और यहाँ से आएगा माइनस का 0.5। 9 में से 0.5 घटाओगे तो यह आ जाएगा 8.5। इसी तरीके से 12 में से 5 घटाओगे तो 7 बचा, और यहाँ से आएगा माइनस का 0.4। 7 में से 0.4, 7 मतलब 6 + 1। 12 में से 5 घटाया, इस तरीके से समझो आप। 12 में से हम घटा रहे थे 12.4 में से 5.8, इस तरीके से। तो इसको लिख सकते हैं 12 + 0.4 माइनस 5 घटाना है, और हमें 0.8 घटाना है। ये दोनों वैल्यूज घटानी है। तो 12 में से 5 घटाया आपने तो 7 बचा, ठीक है ना। अब यहाँ से 0.4, ये वैल्यू माइनस वाली पड़ी है तो यहाँ से आएगा 0.4 माइनस का, माइनस का आया तो इसमें से इसको घटाएंगे 0.4। अब 7 को लिख सकते हो 6 + 1 माइनस 0.4। 1 में से 0.4 घटाना हम सीख चुके हैं, तो 0.6 हो गया। तो ये 6 और 0.6 6.6 आ जाएगा। इस तरीके से माइंड में करना है सारी वैल्यू, कंसेप्ट यही रहेगा। इसी तरीके से देखो 12 में से 5 घटाया 7, और यहाँ से आएगा माइनस का 4। 7 में से 4 है 6.6, ठीक है ना। 20 में से 8 घटाओगे 12, और यहाँ से आएगा माइनस का 3।
तो 12 में से माइनस का 3 करेंगे दशमलव वाला तो 11.7। 82 में से 21 घटाओगे तो 61 बचा, और यहाँ से आएगा माइनस का 0.2। 61 में से 0.2 घटाओगे तो 60.8 आ जाएगा। 62 में से 51 घटाओगे तो कितना बचा 11, और यहाँ से आएगा माइनस का 0.2। 11 में से 0.2 घटाओगे तो 10.8 आ जाएगा। 52 में से 9 घटाओगे तो 43, और यहाँ से आएगा 0.2 माइनस का। 43 में से 0.2 को 42.8। किस तरीके से घटाएंगे, 43 माइनस 0.2, 43 हो गया 42 प्लस 1, तो 42, 1 में से इसको घटाएंगे तो 0.8। 95 में से 65 घटाया 30, यहाँ से आएगा पॉइंट का 6.6 माइनस का, तो 30 में से 0.6 घटाओगे तो 29.4। 112 में से 142 घटाओगे तो कितना आएगा माइनस का 30। देखो ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है, ठीक है ना, तो माइनस लगा के बड़ी वैल्यू में से छोटा घटा दो। तो 42 में से 12 घटाओगे तो 30, और 9 में से 5 घटाओगे तो 4, 30.4 माइनस का आएगा, क्योंकि इसमें से इसको घटाया, माइनस हमने पहले लगा दिया। 200 में से 150 घटाओगे तो 50 बचा, और यहाँ से आएगा माइनस का 0.4, 0.6। 50 में से 0.6 घटाओगे तो 49, अब एक जो बचा उसमें से इसको घटा दो 0.4, 49.4 किया जाए। इसी तरीके से सिंपली आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 132 में से 60 घटाओगे तो ये बचेगा 72, और यहाँ से आएगा -1, माइनस का 0.5, और 72 है, यहाँ से कितना बचा 72, और इसको करेंगे तो 71.9, इसको घटा देंगे। 215 में से 108 घटाओगे तो 107, यहाँ से आएगा माइनस का 0.5, 107 में से 0.5 घटाएंगे तो 106.5। 712 में से 614, तो 700 में से 600 घटा दो पहले, तो 100 बचा, और 12 में से 14 मतलब माइनस का 2। 100 में से -2 करेंगे तो 98, ये हो गया 98, और यहाँ से आएगा माइनस का 0.2, माइनस का 0.2 तो कैसे करेंगे 97, और 1 में से इसको घटाएंगे तो 0.8। 822 में से 730 घटाओगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 92। इस तरीके से 800 में से 700 घटाया 100, 22 में से 30 घटाया तो माइनस का 8, 100 में से 8 घटाया 92, 92, ठीक है ना, माइनस का 0.1 से 0.3 घटाएंगे तो माइनस का 0.2 आएगा, तो यह 91.8। 1000 में से 715 घटाओगे तो ये आएगा 685, यानी ये आएगा 285, 285, ठीक है ना, उसमें से 0.5 घटाओगे तो ये आएगा 284.5। माइंड में ही करना इस तरीके से, इसमें से इसको घटाया तो ये बचा 285, 285 में से 0.5 घटाया तो 284.5। अब 500 में से 408 घटाओगे तो ये बचेगा 92, और फिर उसके बाद 0.5 भी घटाना है तो 91.7 बचा। 92 में से 0.3 घटाया 91। 900 में से पहले 500 घटाओ तो 400 बचा, फिर 35 घटा दो। 900 में से 500 घटाया 400, 400 में से 35 घटाया तो 365, और 365 में से 0.4 घटाएंगे तो 364.6। 65 में से 0.5 घटा दिया। 120 में से 616 घटाओगे तो 1000 में से घटा दो पहले 600, 420 में से 16 घटाओगे 4, तो ये बचा 404। 404 में से 0.1 घटाना है तो 403.9 आ जाएगा। 2000 में से 1300 घटाओ पहले, तो 1358 है, तो 2000 में से 1300 घटाओगे तो 700 बचा। 700 में से 58 घटाओगे, 700 में से 58 घटाना है तो इसको कर लो आप 600 और 100, और 100 में से 58 घटाओगे तो 42, तो 642, 600 और ये 42, 642 आ गया, उसमें से 0.5 घटाना है तो 642 से कम हो 641.6। इस तरीके से आराम से आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस करनी होगी। ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, जल्दी से आप ट्राई करिए। तो देखो सिंपली हम सीख चुके हैं दशमलव के बाद, देखो यहाँ पे क्या 72, यहाँ पे सिंपली 8 है, तो हमने सीखा है जीरो बढ़ा दोगे तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू सेम ही रहेगी। 16 में से 8 घटाओगे 8, और ये 8 था, इसको 80 बना लिया क्योंकि 2 अंक हैं तो ये 2 अंक बनाने हैं हमें। 80 में से 72 घटाओगे 8 बचा, लेकिन 2 अंक के रूप में 08 लिखेंगे। 2 अंक है ना मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 2 अंक ही लाने हैं हमें।
55 में से 42 घटाओगे तो 13 आया। अब ये 5 है, ये 0.32 है, ये 2 अंक हैं, तो इसको 50 बना लिया, 18 आया तो 18। इसी तरीके से 58 में से 32 घटाओगे तो ये आ जाएगा 26। 52 में से 31 घटाओगे तो 21, 26.21। 78 में से 28 घटाओगे तो जाएगा 50। और 71 में से इसको घटाओगे तो 12 है, वो 71 माइनस 59 तो 12 मतलब 12। 59 में से 50 घटाओगे 9। 93 में से 81 घटाओगे तो 12, 9.12। 77 में से 15 घटाओगे तो ये आएगा 62। 19 में से 11 घटाओगे तो 8 आएगा, तो उसको 2 अंक हैं तो 2 अंक के रूप में 08 लिखेंगे। 93 में से 48 घटाओ तो ये आ जाएगा 45.। ये 93 है, ये 70, 7 है सिर्फ, तो इसको 2 अंक हैं तो 2 अंक बना लिए, 70 70 कर लिया। 93 में से 70 घटाओ तो ये आ जाएगा 23, 45.23। 59 में से 13 घटाओगे 46 आएगा। ये 2 अंक है, ये 1 अंक है, तो 0 बढ़ा के 60 बना लिया। अब 83 में से 60 घटाओगे तो 23, तो 46.23। 79 में से 16 घटाओगे तो 63। ये 2 अंक हैं, ये भी 2 अंक हैं, तो 13 में से 6 घटाओगे 7, तो 2 अंक के रूप में 07 लिखेंगे उसको। 80 में से 25 घटाओगे तो ये 55 बचा। अब ये 1 अंक है, ये 2 अंक है, तो इसको 2 अंक बना लिए। 50 में से 13 घटाओगे 37, तो सिर्फ दशमों के बाद अंक बराबर बना लिए। इसी तरीके से 120 में से 2 घटाओगे तो ये आ जाएगा 18। 53 में से 42 घटाओगे तो 11, 18.11। 159 में से 41 घटाओगे तो ये बचेगा 118.। 72 में से इसको घटाओगे तो 3 बचा, तो 03, 2 अंक है दशमों के बाद, तो 2 अंक के रूप में 03 लिखेंगे। 171 में से 90 घटाओगे तो 81 बचा, ये हम सीख चुके हैं आज दशमलव। 171 में से 90 किस तरीके से घटाया वो। 82 में से 71 घटाओगे तो 11 है, तो 11। 190 में से 90 घटाया 100। 73 में से 65 घटाओगे, 2 अंक हैं, तो 73 में से 65 घटाओगे तो 8 बचा, ये कितना बचा 8 बचा, तो 2 अंक के रूप में 08 लिखेंगे। 88 में से 44 घटाया 44। 79 में से 38 घटाएंगे तो ये बचेगा 41, तो 41 आ जाएगा। 16 में से 8 घटाया 8। 59 में से 72, ठीक है ना, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटा रहे हैं, तो ये आएगा माइनस का 8 माइनस, इसको घटाओगे तो 13 आएगा, 0.13, ठीक है ना, 2 अंक के रूप में। अब 8 में से इसको घटाओगे तो कितना लिखेंगे 7 पॉइंट। अब जो 1 बचा है इसको कैसे लिखेंगे, 8 को लिखोगे आप, 8 को क्या घटाना था हमें, 8 में से 0.13 घटाना है, तो इसको लिखोगे 8 माइनस 0.13 आया है, तो इसको लिखोगे 7 + 1 - 0.13। ये हम सीखा था अभी हमने, 1 में से इसको घटाएंगे तो ये आएगा 7 पॉइंट, ये कितना बचा, 100 में से 13 घटाओ 87, 7.87। इस तरीके से कैसे, 8 मतलब 7 + 1, 1 में से इसको घटा दो तो 7.87। इसी तरीके से करेंगे। 20 में से 7 घटाओगे 13, ठीक है ना, माइंड में रखेंगे, 13 हो गया। 20 में से 7 घटाया, 20 में से 7 घटाया 13। अब यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा 22, 0.22 माइनस का, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है, माइनस का आएगा। अब 13 में से 0.22 घटाओगे तो 12.22 को जो 0.22 बचा उसको 100 में से घटाओ तो ये आ जाएगा 78, ठीक है ना। किस तरीके से 20 में से 7 घटाया तो 13 बचा, यहाँ से आएगा कितना माइनस का 0.22, 0.22 घटाएंगे तो ये कितना होगा 12 + 1, 1 में से इसको घटाओगे तो 12.88, 12.78। इसी तरीके से इसको करोगे। 150, 180 में से 62 घटाया तो 18 आएगा, माइंड में रखना है, ठीक है ना, माइंड 18। यहाँ से कितना बचेगा, तो यहाँ से बचेगा 29, ठीक है ना। अब 18, ये 18 बचा कंप्लीट, ये होगा 0.29, 0.29 बचा माइनस में। 51 में से 22 घटाया तो 0.29 माइनस का, तो 18 मतलब 70, और 2 9 को 100 में से घटाएंगे तो 71। 200 में से 80 घटाओगे 120, ये माइनस का बचेगा कितना
0.22, 120 में से इसको घटाओगे तो 119.78 आ जाएगा। ठीक है, 119 और 1 में से इसको घटाओगे वो हम सीख चुके हैं। 110 में से 308 घटाओगे तो 202 बचेगा, और 13 में से 25 घटाओगे तो 0.12 आएगा। इसको घटाएंगे तो 101.788 आ जाएगा, 101.88। इस तरीके से ये माइंड में ही करना है। 108 में से 203 ये घटाया तो 202 बचा माइंड में। यहाँ से 0.12 घटा तो 201, इससे 1 कम किया, 202 से 1 कम किया 201, और उसको 1 में से घटा दिया। सिंपली इस तरीके से कर सकते हैं। इनको ट्राई करिए अब। पहले 900 में से 700 घटाएंगे 200, 900 में से 700 घटाओ 200 बचा। अब 200 में से 17 घटाओगे तो 183। अब 183 में से भी 0.25 घटाना है तो 183 से 1 कम किया 182, और 1 में से इसको घटाओगे तो 0.65। 1260 142 है, तो पहले 1200 में से 100 घटाया 1100, 60 में से 42 घटाया तो 18, 1118। ठीक है ना, उसमें भी 0.55 भी घटाना है, तो क्या 1 कम किया 1117.45, इसको 1 में से घटा दिए। 1655 है, 322 है, तो 1600 में से 300 घटाओगे 1355 में से 22 घटाओगे 33, 1333, ये आ गया 1333। उसके बाद ये 2 अंक है, दशमलव के बाद ये 1 अंक है, तो इसको 50 बना लिया। 50 में से 75 घटाओगे तो माइनस का आएगा 0.25। अब इसको घटाना है तो 1 कम किया 1332.75। ये सब माइंड में करना है धीरे धीरे। 816 में से 712, 800 में से 700 घटाओगे 100, 16 में से 12 घटाओगे 4, 100 और 4 104। ठीक है ना, 104। उसके बाद ये 1 अंक है, ये 2 अंक है, तो ये 30 बना लिया। 30 में से 55 घटाया तो माइनस का 25 बचा 25, 1 कम किया 103, और इसको 100 में से 1 में से घटा दिया 0.75। 1010 में से 107 घटाओगे तो 1000 में से 100 घटाओगे 900, 10 में से 60 घटाओगे 30, तो 900, 10 में से 7 घटाओगे 3, 903 बचा। 903 में से भी ये घटाना है 0.45, तो 903 से 1 कम करोगे 902 दशमलव, इसको 100 में से घटाएंगे तो 57। इसी तरीके से 580 में से 16 घटाओगे तो 564, उसमें से 564 में से भी 564 में से भी 0.35 घटाना है, तो 564 से 1 कम किया 563, और इसको 100 से घटाओगे दशमलव लगा के तो ये 65। 882 में से पहले 82 में से 58 घटाओगे तो ये बचेगा 24। 82 में से 58, 600 का 600 लिया, 82 में से 58 घटाओगे तो 24 आएगा। 24 आएगा, यहाँ से आएगा 0.1। 71 में से 81 तो माइनस का आएगा 0.1। ठीक है ना, 10 भी लगा सकते हैं, उससे कोई दशमलव का कितने भी जीरो लगाओ उससे वैल्यू चेंज नहीं होता, 0.1 या 0.10। ठीक है ना, 600 का 600 रहा, 82 में से 58 घटाया तो ये आया था 24। 24 में से इसको घटाओगे तो 23.9, ये आ जाएगा 623.9। इसी तरीके से 599 में से 80 घटाओगे, अब ये दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो उसको 2 अंक बना लो, 0 बना लिया, 60 हो गया। 60 में से 70 तो ये आएगा माइनस का 0.17। ठीक है ना, अब 599 में से 80 घटाओगे तो 99 में से 80 घटाओगे 19 बचा, 519, 519 में से इसको घटाना है तो 518.83। 100 में से 17 घटा दें। 700 में से 82 घटाओगे तो 700 में से 82 घटाओगे तो 618 बचा, उसमें से फिर इसको घटाना है, 618 से 1 कम किया 617 100 में से 77 घटाओगे तो 23। 800 में से 300 पहले घटाओ 500, 500 में से 16 घटाओगे तो 200। 800 में से 300 घटाया 500, 500 में से 16 घटाया 484, उसमें से भी ये घटाना है तो 483, और दशमलव लगा के 100 में से 88 घटाओगे 1। इस तरीके से इजीली आप कर सकते हैं। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं।